ago, those cold nights in December and the sound of the falling snow. खिड़की के बाहर नज़ारा देखते हुए सबसे इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, कपड़ों की फोल्डिंग हो रही है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा डिक्लटरिंग कर रही हूँ, बच्चों के कपड़े, अपने अनुज के और विंटर्स के कपड़े भी धो के, स्पेशली स्वेटर जैकेट्स जो मोटे वाले हैं, हल्के फुल्के तो बाहर रखने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ के वेदर का कुछ नहीं पता होता। तो जो भी मोटे वाले जैकेट स्वेटर हैं वो सब धो के अच्छे से मैं सूटकेस में रख दूंगी ताकि जगह खाली हो जाए और समर्स के कपड़े निकल आए क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डिनर में बनेगा अमृतसरी वड़ी आलू डाल के। बहुत दिन से अनुज बोल रहे हैं और हमारे पास बहुत सारी रखी हुई है। जब भी उनको शॉप में दिखता है ना तब बोलते हैं अरे मुझे फिर याद आया अमृतसरी वड़ी नहीं बनाई। चलो आज अमृतसरी वड़ी बना ही डालते हैं। ये वड़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं तो इसको मैं ना हल्का सा तोड़ लूँगी और उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। बिना फ्राई किए करो ना तो उतना स्वाद नहीं आता, फ्राई करके करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वधिया लगता है, वधिया। अब पंजाबी डिश बन रही है तो एक दो पंजाबी वर्ड बोलना बनता है ना। तेल को गरम कर लिया है, वड़ियाँ फ्राई करूंगी और सारी चॉपिंग कटिंग मैंने पहले ही करके रख दी है। प्रिपरेशन करी हुई होती है ना तो खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो वही बेसिक प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। बस टमाटर का पेस्ट बनाना रहता है और आलू भी कट कर लिए। क्या मस्त खुशबू आ रही है ना, पूरे मसाले की खुशबू। और साथ साथ क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है ताकि खाना बनाते बनाते क्लीनिंग भी डन हो जाए। प्रेशर कुक ही करूँगी तो इंस्टेंट पॉट में कर लूँगी और यही वाला तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें सारा मसाले का फ्लेवर है। तेल हो गया है गरम, थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और जिंजर गार्लिक। लहसुन का रॉ स्मेल जा चुका है, अब अनियन ऐड करूँगी। और इनकेस आप सोच रहे हो कि घर में इतनी शांति क्यों है, बच्चा पार्टी का है, तो वेदर अच्छा हो गया है ना तो बैकयार्ड में प्ले कर रहे हैं और उनको झूले पे प्ले करना आजकल बहुत अच्छा लगता है। नमक ऐड कर दिया है, बस प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। वड़ी में ऑलरेडी काफ़ी सारा मसाला है तो ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, नमक पहले ही डाल दिया था। और ये हल्दी और कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा कलर आएगा, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। प्याज भून चुका है, अब टमाटर ऐड कर दिया। चाहो तो टमाटर का प्यूरे बना के भी ऐड कर सकते हो। टमाटर हल्का सा भुन गया है, उसके बाद आलू ऐड कर दिया है। आलू को मसाले के साथ मिक्स कर दिया है और अब वड़ियाँ भी ऐड कर दूंगी। बस हो गया, जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देंगे मिक्स करके और प्रेशर कुक। बहुत ज़्यादा प्रेशर कुक नहीं करूँगी नहीं तो आलू का भरता बन जाता है। और वैसे भी वड़ियों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है पर अभी भी ना कच्चापन रहता है। अगर आप चाहो तो खुले कढ़ाई पे भी बना सकते हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। काफ़ी देर पानी में उसको बॉईल करो तो वड़िया भी बॉईल हो जाती है और आलू तो हो ही जाता है। पर जल्दी से फटाफट से बनाना है तो प्रेशर कुक अच्छा ऑप्शन। प्रेशर कुक कर रही हूँ मैं इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए हाई प्रेशर पे। जब तक आलू वड़ी बन रही है डिश वॉशर एम्प्टी कर लेती हूँ क्योंकि आज भी सुबह करना रह गया था। If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt. ये रहे, We didn't have a dime. ये रहे दोनों निंजा मास्टर। स्कूल से आते ही आ जाते हैं इधर। अच्छा है, थोड़ा जितना टाइम बाहर स्पेंड कर सको करो। ठंड है, लाइक थोड़ी थोड़ी तो ठंड है, एक हल्की सी जैकेट या स्वेटर तो डालना पड़ता है पर जो है बहुत बढ़िया है। और सनसेट ना यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बहुत टाइम है सनसेट में, 8:30-9 बजे तक सनसेट होता है, तभी तो 10-11 बजे तक बिल्कुल उजाला ही उजाला रहता है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ना खाना बना के इवनिंग बिल्कुल फ्री कर लेती हूँ कि बाहर जाना है तो बाहर जाओ वॉक के लिए, नहीं तो यहीं पे वॉक कर लो, बच्चे खेल लेंगे। लाइक फ्री हो जाओ तो सही लगता है। यही तो कुछ मंथ्स हैं इंजॉय करने के लिए, तो करा जाए। All we had was time. कितना
अच्छा लग रहा है ना ऊपर देखने में, ब्रांचेस, स्काई, क्लाउड्स, मतलब आँखों को ना पूरी ठंडक मिल जाती है। सुबह से लैपटॉप पे काम करते करते ना आँखें थक जाती हैं, तो ऐसे देखो ना और चुपचाप बैठे रहो, बस यही है सुकून, यही है ज़िंदगी। और कुछ नहीं है, और सब आँखों का छलावा है। यही है हकीकत। हाँ जी। एक और बॉक्स आ गया है अनबॉक्सिंग के लिए, और ये रहे हमारे अनबॉक्सिंग के बादशाह। और ये रहा चक्कू। ये चेयर हमें भेजा है सीहू कंपनी ने। ये मोस्टली चेयर्स ही बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चेयर्स, ऑफिस चेयर्स, स्टडी टेबल चेयर्स। तो आप इनका वेबसाइट देख लेना, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्लव्स भी आए हैं काम करने के लिए, ताकि हाथों में चोट ना लगे, क्योंकि हमेशा लग जाती है आपको। अच्छा है, आपके लिए जरूरी है। सीहू के वेबसाइट पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चेयर्स मिलेंगे, ऑफिस चेयर्स, एंटरटेनमेंट चेयर्स, लर्निंग चेयर्स, और लॉन्ग आवर्स कंफर्टेबली बैठने के लिए इनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। ये एक अर्गोनॉमिक चेयर है जिसके मेन फीचर्स होते हैं फ्लेक्सिबल लॉम्बार सपोर्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड बैकरेस्ट। इसका आर्मरेस्ट 3D है दैट कैन बी एडजस्टेड अप एंड डाउन इन 5 डिफरेंट स्टेप्स। सीट्स भी अप एंड डाउन हो जाते हैं, हाइट एडजस्ट हो जाता है, और कुशन मटेरियल काफ़ी कंफर्टेबल है। हम ऑफिस से काम करें या घर से काम करें, लंबे आवर्स तक चेयर्स पे बैठना पड़ता है, और ये सारे फीचर्स हमें हेल्प करता है कंफर्टेबल रहने के लिए और हमारे पोस्चर को करेक्ट रखने के लिए। सीहू का वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और इनकेस आप बाय करते हो तो $50 का डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हो। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी सुबह है और काफ़ी टाइम हो गया मुझे उठे हुए। प्रिपरेशंस भी हो गई हैं लंच बॉक्स की, और आज मैं बड़े तसल्ली से काम कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है। क्यों, मैं वो आराम से बताती हूँ। इन लोगों को पहले भेज देती हूँ, फिर हम बैठ के बातें करेंगे, ठीक है। आज बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लंच बॉक्स बन रहा है, बट एट द सेम टाइम हेल्दी भी है। पालक चॉप कर लिया है, रेड पेपर, खूब सारा चीज़, और ये है कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न जो अभी भी फ्रोजन है। और यहाँ पे बना लिया है मैंने नॉट सो गोल बट पतली पतली रोटी। एक तरफ से फुली कुक्ड, इस तरफ से हल्की सी कच्ची है, क्योंकि इधर से अभी हमें इसे सेकना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। सारी वेजीज एक साथ डाल दी है इसमें, बस हल्का सा इसको सॉटे कर लेना है। और मसाले में डालूंगी सिर्फ नमक। आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हो, ब्रोकली भी काफ़ी अच्छी लगती है, पनीर ले सकते हैं। मैं कभी भी ना ग्रेटेड चीज़ का पैकेट नहीं लाती हूँ क्योंकि वो मोस्टली प्रोसेस्ड चीज़ होता है। तो नेचुरल चीज़ का ब्रिक आता है कॉस्को में, वही लेके आती हूँ। तो उसको अच्छे से स्टोर करो तो चल जाता है, और ग्रेट करके रख लो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर जल्दी जल्दी बनाना है तो रात को भी आप ग्रेट करके रख सकते हो। इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है, और थोड़ा सा इटालियन मिक्स्ड हर्ब, ये भी मैं कॉस्को से लाती हूँ। ये वाला जो कच्ची वाली साइड है वो रखेंगे नीचे की तरफ। रोटी के एक साइड पे कॉर्न ऐड कर दिया है और चीज़, और इसको कर देंगे फोल्ड। अभी तक कोई तेल नहीं डाला है मैंने तवे पे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश कर दिया है रोटी के ऊपर। लो फ्लेम पे चीज़ मेल्ट होने तक इसको कुक कर लेंगे, और ये ऊपर का लेयर भी अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा रोटी का। हमारी जॉगर्स क्वीन रेडी हो गई है। इसको जॉगर्स का भूत चढ़ गया है। जब देखो कहीं पे भी जॉगर्स मिल जाए, ये कॉस्को गए थे हम, जॉगर्स दिला दो मुझे। कलर तो बहुत ही प्यारा है, प्लीज गंदा मत करना। हाँ जी। गुड मॉर्निंग पीयूष। ब्रेकफास्ट में तो मोस्टली ब्रेड होता है, पर आज ब्रेड खत्म हो गया तो सूजी मिक्स था मेरे पास, उसमें दही ऐड करके छोटे छोटे मिनी उत्तपम। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, और अभी हो रहे हैं 8:15। इसी टाइम पे निकलते हैं ये, तो 8:30 से ऑफिस स्टार्ट होता है, तो मेरे पास 15 मिनट है तसल्ली से बैठ के आराम से चाय एंजॉय करने के लिए। एक्चुअली कल जब मैं ऑफिस गई ना,
तो हमारे वाले फ्लोर पे कोई भी नहीं था, लाइट्स भी ऑफ थी, क्योंकि मैं हमेशा 5 मिनट लेट ही पहुंचती हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं तो 8:35 40 हो जाता है, जबकि 8:30 तक सब आ जाते हैं तो लाइट सारे ऑन रहते हैं। तो मैं गई, मैंने कहा चक्कर किया। वैसे मुझे पता था कि मेरे बॉस नहीं आने वाले हैं, वो पूरे वीक के लिए वैंकूवर है, मीटिंग चल रही है, स्ट्रैटेजिक मीटिंग। तो मैं सोचा बट कोई भी नहीं है। तो खैर थोड़ा स्पूकी लगता है ना जब भी आप घर से बाहर कोई भी ऐसे अनजाने जगह पे, अनजाना जगह नहीं है, एवरीडे ऑफिस जाती हूँ, बट घर से बाहर कोई भी जगह पे अगर लाइट ना हो, कोई भी ना हो, तो कैसा लगता है, थोड़ा स्पूकी स्पूकी। तो लाइट वाइट जलाई मैंने, मैं बैठ गई। काम तो था मेरे पास, सुबह ही ईमेल आ गया था, तो मैंने आराम से गुलजार साहब की गज़लें लगाई, हेडफोन लगाया और मस्त अकेले अपना काम करने लगी। चलो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, उनको पता है कि मैं अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ। वो मैंने ना कहीं पे एक ऐसी मोटिवेशन कोट सुनते सुनते ना कहीं पे पढ़ा या सुना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें था कि हम सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो जिस तरह से पैसे के लिए हम किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, वैसे ही हमें अपनी खुशियों के लिए भी किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये तो परफेक्ट है मेरे पे ही, मैं तो अपने आप से ही इतनी खुश रहती हूँ ना अपनी कंपनी में, आई एम सुपर हैप्पी। और एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी और को अपनी खुशी का रीज़न बनाते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला हमारी केयर नहीं करता, बट शायद उसकी केयर करने का डेफिनेशन हमारे डेफिनेशन से अलग होता है, एक्सपेक्टेशन पूरी होती नहीं है और हम सैड हो जाते हैं। इसलिए अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढ लेनी चाहिए, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एनीवेज ये तो रही ज्ञान की बात, टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो अराउंड 12:30 मेरे बॉस आए, मैं सोचा ये कैसे आ गए। एनीवेज तो वो आए, फिर वो चले गए हाय हेलो करके, फिर वो चले गए अपने केबिन में, लंच वंच कर रहे होंगे। फिर 10-15 मिनट में आए, फिर उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल बताया कि मैं पूरे वीक नहीं हूँ एंड इट सीम्स कि इस फ्लोर पे भी कोई नहीं होगा, तो तुम घर से ही काम कर लो रेस्ट ऑफ द वीक। वैसे भी मुझे ना फ्राइडे को लेना था वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, स्कूल की पीटी डे है। तो मैंने बोला वाह वाह गुड गुड, वो तो मुझे मांगना भी नहीं पड़ा, सामने से ही बोल दिया, तो बढ़िया है, चलो अच्छा। तो फिर वो चले गए थोड़ी देर बाद, फिर रेस्ट ऑफ द डे अगेन मैं अकेली ही थी और मज़े में मैंने काम किया, बड़ा मज़ा आया। गाने सुनते सुनते, गज़लें, बड़े दिनों बाद गज़लें ऐसे आराम से बैठ के सुनने का मौका मिला। तो ऐसा गुजरा कल का दिन। फिर मैं घर आई और फिर ना मेरी जो और एक कुलीग है लीज़ा, तो उसका फ़ोन आया कि कल एडमिनिस्ट्रेटिव डे है, लाइक मेरे जो सुपरवाइज़र है ही वांट्स कि मैं तुम्हें लंच पे ले जाऊँ, क्योंकि वो तो यहाँ पे है नहीं। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो घर से काम कर रही हूँ और वो भी थोड़ी बिजी थी। मैंने कहा रहने देते हैं, बाद में कभी कर लेंगे। बट ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डे है। तो सुबह सुबह आज ना ईमेल भी आ गया, एचआर की तरफ से ईमेल आया और फिर सीईओ का सबको ईमेल आया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एक्चुअली किसी भी कंपनी को सही तरह से चलाने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं, एचआर के लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। छोटा सा ही काम अगर एग्जैक्ट उस टाइम पे नहीं हुआ तो बड़ी से बड़ी मीटिंग भी फेल हो सकती है। तो मेरा भी दिन ऐसा ही होता है, कोई मेरा फिक्स्ड काम नहीं होता है, बट कभी भी काम आ जाता है और एग्जैक्टली उसी टाइम पे उस ईमेल का रिप्लाई होना चाहिए। अगर कोई बुकिंग करनी है तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे मुझे इन एक्शन करना पड़ता है, तो अलर्ट रहना पड़ता है। और मेरा जो रोल है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा भी काफ़ी कुछ है, क्योंकि मैं पोस्टर डिज़ाइन करती हूँ और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा तो बैकग्राउंड एचआर है, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार शेयर किया और मैंने सीपीएचआर भी किया था, उस पर भी वीडियो बनाया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं एचआर में क्यों नहीं गई, मैं एडमिन में क्यों हूँ। तो सबसे पहली बात कि कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फर्स्ट जॉब क्रैक करना ना वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट में मेरे पास थे ऑप्शंस, बट मैंने रिक्रूटमेंट ही किया है इंडिया में पूरा और समहाउ मैं थक चुकी हूँ रिक्रूटमेंट से, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, तो इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया। क्योंकि लाइफ में एक टाइम के बाद ना आपको लाइक हर कोई नहीं होगा मेरे जैसा, बट मेरी सोच ऐसी है कि मुझे थोड़ी स्लो लाइफ, सुकून वाले पल ये अच्छे लगते हैं। तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो क्यों नहीं।
तो इसलिए मुझे ये वाली जॉब बड़ी पसंद आती है कि बड़ा सुकून है। कभी अगर वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो वो भी मिल जाता है, और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं प्रायोरिटी हो ही जाती है। मेरे लिए है, मुझे नहीं पता बच्चों को ज़रूरत है कि नहीं कि मैं हमेशा उनके पास रहूं, बट ये मैं अपने लिए करती हूँ। मैंने बोला ना, मेरी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। मैं उनसे बात करूँ ना करूँ, वो मेरे आंखों के सामने हैं स्कूल से आने के बाद, बस वो मेरे लिए काफ़ी है। तो यही है कि अच्छा लगता है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो अब एडमिनिस्ट्रेटिव डे है, तो एटलीस्ट मैं लंच पे नहीं गई, बट उन्होंने सोचा। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स ना वैल्यूएबल होते हैं लाइफ के। आप रोज़ के वही बोरिंग लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ना वो नमक का काम करती है। तो आपको अच्छा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। हाँ, अगर मैं एचआर में हूँ तो मेरी सैलरी अभी की सैलरी से काफ़ी अच्छी होगी, पर वही है ना कि पैसा तो यार आप जितना भी कमा लो ना, हमेशा ही कम लगेगा। आपकी सैलरी हमेशा बढ़ती है, बढ़ने के बाद फिर लगता है कि यार अभी भी महीने का नहीं बच रहा है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जितना मिल रहा है उसको आप किस तरह से बजट करते हो, कैसे सेव करते हो। तो कभी कभी इतने में भी चल जाता है और कभी कभी इतने में भी नहीं चलता। तो पैसा आना एक अलग चीज़ है, बट पैसे को संभाल के खर्च करना, लाइफ को एंजॉय भी करना, एंड अगेन सेव भी करना फ्यूचर के लिए, रेनी डेज के लिए, तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं खुश हूँ, इतने में ही खुश हूँ मैं। मेरा यूट्यूब है, आप लोगों का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, जो ऐसी जॉब भी मिल गई और वर्क फ्रॉम होम की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो बिंदास, और कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं ना लाइफ से बहुत ज़्यादा नहीं मांगती हूँ। चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो रहने देते हैं अभी इतना ही। मैं ये सब बातें करने बैठती हूँ ना तो वो लंबा चला ही जाता है। बड़े मज़े आते हैं मुझे इस तरह के जो लाइफ रिलेटेड डेप्थ वाली बातें होती है ना। तो चलो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज, और अपनी खुशी अपने हाथों में, ठीक है ना? बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.